करेंगे 24 सीट मिल करके के, और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी, माले सब लोग मिल करके के, और 24 सीट पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। तेजस्वी यादव अलग है क्या? तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं। यानी कि तो राजद दिखावे के लिए अपने प्रत्याशी को उतारेगी और सपोर्ट कहीं प्रत्याशी हमारा उतरा नहीं है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो लड़ेगा वो तैयारी को उसका लाभ होगा। सरकार बनाने का सवाल नहीं है, सरकार गिराने का सवाल नहीं है। सरकार है मुद्दों पर। हम बिहार की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं उसको परास्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को हम परास्त करेंगे। कौन है क्या नहीं ये हम नहीं जानते। व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नीति महत्वपूर्ण है। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। यूपी समेत 5 राज्य में चुनाव होने हैं, तो वहीं बिहार में भी एमएलसी चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में बीजेपी 13 सीट उसकी सिटिंग सीट है और वो जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो वही जदयू का कहना है कि हम आधे सीट पर चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, महागठबंधन में भी रार मचा हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो है वो घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अगर आरजेडी सीट नहीं भी देती है तो हम उन 10 सीटों पर जो है प्रत्याशी उतारेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, और इनसे मेरा सवाल है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? आप लोग के लिए उलझन हो सकता है। राजनीतिक दल यूपीए, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, वामपंथी हो, कहीं कोई उलझन नहीं है, कहीं किसी तरह की नहीं। समय आएगा, सब कुछ स्पष्ट आपको दिखाई दे देगा। हमारे लोग के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य है कि जो आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह परास्त करना है और इस देश से उखाड़ना है। क्योंकि देश में जिस तरह महंगाई बढ़ी है, जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह खाई बढ़ी है, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को एक टारगेट करने का काम किया जा रहा है। इस देश की जो संस्कृति है उसका ह्रास हो रहा है। इसलिए हम लोग के सामने वो टारगेट है। ये चुनाव तो सवाल साफ है, जनता तय कर दी है कि एनडीए का साफ होना है और हम लोग को आना है। तो जनता के ऊपर है और जनता तय कर चुकी है। इतनी ज़्यादा त्रस्त है जनता, इसलिए हम लोग इसमें, आप लोग हो सकता है परेशान हो, बट नेचुरल है आपको परेशानी होना। हम लोग के यहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस से सवाल किया जा रहा है तो कांग्रेस तो पहले 7 सीट पर लड़ने के लिए तैयार थी, अब 10 सीट पे वो बढ़ गई है। तो कैसे देख रहे हैं आप लोग? ठीक कर रही है वो। 10 सीट नहीं, 24 सीट लड़ेगी। हम 24 सीट लड़ेंगे, वो भी सब मिल कर करके 24 सीट पर हम जीत कर करके एनडीए को परास्त करेंगे। आप देखे थे ना तारापुर और कुशेश्वर स्थान में क्या हुआ था जब आप लोग दोनों अलग-अलग चुनाव और लड़े भाई थे? अलग की कहाँ बात हो रही है। हम सब मिल कर के तो और आप 10 सीट कांग्रेस को देंगे? अरे ये 24 सीट उनका रहेगा, 24 सीट मेरा रहेगा, 24 सीट वामपंथी का अलग-अलग रहेगा। आप लोग चुनाव लड़ेंगे? हम करेंगे 24 सीट मिल करके के, और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी, माले सब लोग मिल करके के, और 24 सीट पर हम लोग जीत हासिल करेंगे। आप कितने सीट कांग्रेस को दे रहे हैं? हम करेंगे कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का कहाँ मामला है। सीधा मामला है कि हम सब मिल करके एनडीए को 24 सीट पर परास्त करेंगे। लेकिन तो कांग्रेस अगर अलग चुनाव लड़ेगी और आरजेडी अलग चुनाव उतारती है तो कहीं सवाल नहीं। हम सब एक गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। हम लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए नहीं गठबंधन है, कुछ मुद्दों को लेकर के गठबंधन है। कांग्रेस भी और हम सब मिल करके के टारगेट है कि कैसे एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कैसे परास्त करना है, ये हम लोग के सामने श्याम टारगेट रजक, है। मेरे सवाल को आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं मेरा आप ही के सवाल यही है कि आप कितने सीट पर एमएलसी वाला 24 सीट, 24 सीट, कांग्रेस को कितने सीट? 24 सीट। तो दोनों प्रत्याशी दोनों मिल अलग-अलग करके उतारेंगे तो काहे फिर नुकसान प्रत्याशी? नहीं होगा? हमारा प्रत्याशी भी कांग्रेस का होगा, कांग्रेस का प्रत्याशी भी हमारा प्रत्याशी होगा। सब मिल करके के लड़ेंगे। तेजस्वी वामपंथी यादव भी। तैयार हो मैं जाएंगे? तो कह रहा हूँ हम सब लोग मिल करके के 24 सीट पर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव अलग है क्या? तेजस्वी यादव हमारे नेता हैं। यानी कि तो राजद दिखावे के लिए अपने प्रत्याशी को उतारेगी और सपोर्ट कहीं कांग्रेस को प्रत्याशी करेगी? हमारा उतरा नहीं है। हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो लड़ेगा वो तैयारी को उसका लाभ होगा। ये एनडीए को कैसे देख रहे हैं? एनडीए में 13 सीट एनडीए का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। जनता परास्त कर चुकी है। जनता के बीच में वो कहीं नहीं है। 13 सीट जो है सिटिंग अरे सीट भैया है बीजेपी की। 41 आ गई, कहाँ थे? 41 पर आ गई। आप उस पर क्यों आप इतना गंभीरता से ले रहे हैं? देख रहे हैं यूपी में किस तरह से हो रहा है को ना देखिए। अब वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नामो निशान नहीं रहने वाला है। लेकिन तो आप कह रहे हैं, लेकिन आरजेडी की तरफ से तो न्योता मिल रहा है, जदयू को ऑफर दिया जा रहा है। कौन कहा है न्योता दिया है? आरजेडी की कई किसने न्योता दिया है?
आरजेडी के खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद नहीं। सिंह, उन्होंने भी पहले ऑफर दे जी रखा। नहीं, ऑफर हम अब- लोगों ने नहीं दिया है, कभी ऑफर नहीं दिया है। हम लोगों ने कहा है जाति जनगणना और बिहार को विशेष कर दर्जा, ये हमारी पुरानी मांग है। इस मांग पर अगर जनता दल वो भी सरकार में है, मुख्यमंत्री भाई नीतीश वीरेंद्र कुमार जी जी इस बात हैं, को कैसे मैं कह कहें? रहा हूँ, मैं जनता दल की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ। हम लोग कहा है कि इस सवाल पर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़िए, हम सब आपके साथ हैं। अगर भविष्य में संकट होता है आता है नीतीश कुमार पे, तो क्या आप लोग वो साथ सवाल देंगे? कहाँ है? सवाल है लड़ाई का, मुद्दे की। सरकार बनाने का सवाल नहीं है, सरकार गिराने का सवाल नहीं है। सरकार है मुद्दों पर। हम बिहार की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लेकिन- देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं उसको परास्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। श्यामराजन जी, आप कह रहे हैं कि हम सरकार गिराएंगे नहीं, सरकार बनाएंगे। तो अगर जदयू अगर अलग होती है एनडीए से, तो क्या मुख्यमंत्री के ताजपोशी नीतीश कुमार को ही होगा या तेजस्वी यादव का? ये उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है कि विघटनकारी शक्ति को कैसे परास्त करें, और इसमें जो भी लोग आएंगे सबको हम स्वागत करेंगे। हमारे सामने विघटनकारी शक्तियों को खत्म करना है। आप देख रहे हैं यूपी में किस तरह भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। ये आपको आगाज नहीं लग रहा है कि देश में किस तरह का आगाज चल रहा है? यूपी से आपको एहसास नहीं हो रहा है? भनक लग गई है, वो ठनक हो गया है यूपी से, और देश में ये आवाज जाएगी। यूपी में यानी कि योगी की सरकार नहीं बनने वाली है, समाजवादी पार्टी? अरे भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को हम परास्त करेंगे। कौन है क्या नहीं ये हम नहीं जानते। व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए नीति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। इन्होंने जदयू और बीजेपी को खूब सुनाया है। इन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर कुछ मुद्दों को लेकर के अगर आपकी सहमति बनती है तो आप एनडीए से अलग होकर के आप आरजेडी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बात है मुख्यमंत्री की ताजपोशी की, तो इन्होंने साफ तौर से कंफर्म कर दिया है कि ताजपोशी तो सिर्फ तेजस्वी यादव की ही होगी। इसका और बस इतना ही बातें नहीं कही है, मैंने साफ कहा है कि मुद्दों की लड़ाई है। सवाल ये नहीं है किसकी ताजपोशी होगी किसकी ताजपोशी नहीं होगी। हमने साफ कहा है कि मुद्दों के सवाल पर हम सब एक सवाल पर हैं। आप आइए और मुद्दे पर एक साथ रहिए, ये हमने कहा है। हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे नेता तो तेजस्वी यादव है ही हैं। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के एक नेता कोई है तो वो है तेजस्वी यादव है। ये सवाल कहाँ आता है? देर कहाँ हो रही है श्याम रजक जी? कोई देर नहीं है, देर कहाँ है? जनता ने तो मान लिया है, हम काम कर रहे हैं। जनता में जिस तरह से उल्लास है और जनता में जिस तरह से निराशा हुई है और जिस तरह से जनता में आक्रोश है नीतियों को लेकर के, एनडीए की नीतियों के खिलाफ, वो सब एहसास होगा समय आने पर। बिल्कुल, तो इंतजार है उस घड़ी का कि जब बिहार में जो है वो बदलाव देखने के लिए मिलेगा। इसका और बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।